लेसन नंबर 15 रहेगा जिसका नाम होगा विकास और परिवर्धन। आज यही पढ़ाई करनी है आपको, विकास और परिवर्धन। ठीक है। हम लोग जब बात करेंगे पौधों में वृद्धि कैसी होती है, तना में वृद्धि होती है, पत्ती में वृद्धि होती है, फल में वृद्धि होती है, आखिर वृद्धि होती कैसी है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। पहले हम आपको बता दें, इसमें प्रमुख रूप से आपको 5 हार्मोन्स का नाम पढ़ना है। कितने? 5। उसका ट्रिक होगा, ट्रिक याद है कुछ? ए आसाजी, ए से एथिलीन, ए आसाजी, ए से एथिलीन, ए से एब्सिसिक, आ से ऑक्सीन, आसा से साइटोकाइनिन, जी से जिबरेलिन। ये ट्रिक है, हालांकि बाद में इसको यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि आखिर पौधों में वृद्धि होती है तो किसके द्वारा होती है? बताओ, सब लोग बताओ, पौधों में वृद्धि किसके द्वारा होती है? तो विभज्योतक का नाम सुने होंगे, मेरिस्टेम टिश्यू का नाम सुने होंगे। विभज्योतक में वृद्धि के कारण होती है। पौधों में जब वृद्धि होती है सीमित होती है, जब तक वो खड़े रहेंगे तब तक उसमें वृद्धि होती रहती है। लेकिन मनुष्य में जो वृद्धि होती है निश्चित होती है, एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। तो आज की शुरुआत का पहला हेडिंग रहेगा जिसका नाम होगा वृद्धि, जिसका नाम होगा वृद्धि। सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए आप लोग, वृद्धि। ग्रोथ अंग्रेजी में कहते हैं वृद्धि। बताओ, अगर मैं कहूँ आपसे वृद्धि के बारे में तो कुछ बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? देखो, एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि सर्वाधिक और सुस्पष्ट विशेषता होती है। जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं उन सभी जीवों में लगातार वृद्धि होती रहती है, क्योंकि उसके अंदर अनेक उपचायी क्रियाएं होती रहती है। उसके अंदर अनेक उपचायी क्रियाएं होती रहती है। उसके अंदर विभज्योतक उपस्थित होता है, जिससे कारण वो क्या करते हैं? वृद्धि करते रहते हैं। जिसको क्या कहते हैं हम लोग? वृद्धि करते रहते हैं। तो पहला हेडिंग बना लो पौधे, वृद्धि लिखो। वृद्धि लगभग सभी जीवों में पाया जाता है। सब लोग याद करो, वृद्धि लगभग सभी जीवों में पाया जाता है। आगे देखना, इसमें जीव तेजी से वृद्धि करते हैं। इसमें जीव तेजी से वृद्धि करते हैं तथा जीव में जहाँ विभज्योतक उत्तक उपस्थित होता है, उत्तक उपस्थित होता है, वहाँ तेजी से वृद्धि होता है, वहाँ तेजी से वृद्धि होता है। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत? वहाँ तेजी से वृद्धि होता है। सबको याद होना चाहिए। रजत बाबू, पौधों में वृद्धि क्यों होता है, किसके कारण होता है? विभज्योतक के कारण होता है। जितने अधिक विभज्योतक कोशिकाएं होंगी उतने अधिक उस पौधे में वृद्धि उपस्थित होता है, वृद्धि पाया जाता है। ठीक है, सब लोग नोट कर लो। चलो, कोई दिक्कत? अब आते हैं, पादप वृद्धि प्राय अपरिमित होती है। पादप वृद्धि प्राय अपरिमित होती है। हेडिंग बना लो, पादप में वृद्धि प्राय। अच्छा, आपको कौन कलर पसंद है, नीला कि ब्लैक? कहीं गुलाबी नहीं के पसंद? का बोलते नहीं थी। देखो, सब लोग जानते होंगे कि जो पादप होते हैं ना, उसमें वृद्धि असीमित होती है। आपको याद भी होगा, जब तक पौधे जीवित रहते हैं, इस धरती पर उपस्थित रहते हैं, तब तक पौधों में वृद्धि होती है। अपरिमित? हाँ, चलो कथा मोह। अरे मोह माने मोहिया, तो अपरिमित माने क्या होता है? असीमित। असीमित लिख दीजिए, अपरिमित नहीं बुझा?
इतना होशियार हो गए तुम। चलो देखो, जंतु में वृद्धि निश्चित समय तक होती है, लेकिन पादपों में वृद्धि जो होती है निश्चित समय तक होती है। पादप में वृद्धि अनूठे ढंग से होती है, क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। इस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभजीयोतक उत्तक की उपस्थिति होती है। ऐसे विभजीयोतक की कोशिकाओं में विभाजन और स्वास्थ्यता की क्षमता होती है। अच्छी, विभजीयोतक जानते हो ना, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है? विभाजन की कैपेसिटी बहुत। विभाजन का मतलब होता है कोशिकाओं को बांटना, और हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देता है, और ऐसी कोशिकाओं जो विभाजन की क्षमता खो देती है वे पादप शरीर की रचना करती हैं। इस प्रकार की वृद्धि जहाँ पर विभजीयोतक की क्रियात्मक से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, इस वृद्धि को खुला स्वरूप कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ पर आ गया, खुला स्वरूप वृद्धि किसे कहते हैं? तो विभजीयोतक के कारण जहाँ पर नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, याद रखना, विभजीयोतक के कारण जहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है उसी को हम लोग कहते हैं खुला स्वरूप कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, खुला स्वरूप के नीचे, खुला स्वरूप के नीचे। चलिए हो गया, सब लोग जान गए। नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है किसके द्वारा? विभजीयोतक के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अब अंडरलाइन मत करिए, जहाँ बोलेंगे तहाँ करना। क्या होगा जब विभजीयोतक को विभाजन बंद हो जाए? तो क्या कभी ऐसा होता है? क्या उसमें वृद्धि होगा? अपने अध्याय 6 में मूल शिखाग्र विभजीयोतक तथा प्ररोह शिखाग्र विभजीयोतक के स्तर पर विभजीयोतक के बारे में पढ़ा होगा। ये पौधों के प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है और मुख्यतः पौधे के अक्ष के समांतर दृढ़ीकरण में भागीदारी करता है। द्विबीजपत्री तथा नग्न पौधों में पार्श्व विभजीयोतक संवहनी कैम्बियन तथा कार्य कैम्बियन जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। विभजीयोतक उन अंगों को चौड़ाई को बढ़ाता है जहाँ पर क्रियाशील होता है, और इसे द्वितीय वृद्धि के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक वृद्धि जड़ में पाया जाता है, द्वितीयक तना वगैरह में पाया जाता है। तो क्या कहा गया? हमारे कोशिकाओं के अंदर, हमारे जंतु जो होते हैं उसके कोशिकाओं के अंदर विभजीयोतक नहीं पाया जाता, विभाजन लगातार नहीं होता। लेकिन पौधों के अंदर विभजीयोतक पाया जाता है। जितने भी पौधे होते हैं उसके अंदर विभजीयोतक उत्तक पाए जाते हैं, खास जगह पर पाए जाते हैं, जो जीवन भर उसके अंदर विभाजन होता रहता है, जिसके कारण लगातार पौधे वृद्धि करते रहते हैं। जितने अधिक कोशिकाओं का विभाजन होगा उतना ही अधिक पौधों में वृद्धि होगा। होगा कि नहीं होगा? हमारे मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है, मस्तिष्क में तो पाया ही नहीं जाता है। एक ऐसे को क्वेश्चन आ छूटी थी थोड़ी। तो लिखते हैं हम लोग पादप में वृद्धि प्राय अपरिमित होते हैं, असीमित होते हैं। चलिए लिखते हैं हम लोग। कितना पढ़ कब रात में पढ़ती है भाई? पढ़ती है, बस आप पढ़ाते हो। झूठ बोल रही है वो। का वो चाहना चाहती है ना कि तुम लोग भी मत पढ़ना, नहीं पढ़ते सिखा रहे। तीन जो राजनीति, आज यही मैं पढ़ा रहा था 10 में कि लोकतंत्र और राजनीति का होता है। तो राजनीति एक कहानी था, वो जानती है कि हमसे आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं कहूँ कि नहीं पढ़ते, लेकिन तुम लोग मानने वाले, तुम पढ़ना है। आगे बढ़ते लिखो, पौधों में प्राय अपरिमित, देखो किताब में अपरिमित लिखा है तो ठीक है, ये तो लिखे अपरिमित वृद्धि होती है। पौधों में प्राय अपरिमित वृद्धि होती है क्योंकि पौधों के खास जगह पर क्या पाया जाता है? बताओ, सब लोग बताओ। हाँ, विभजीयोतक उत्तक पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इनमें लगातार विभाजन होता रहता है तथा नई कोशिकाएं बनती रहती है, और पौधों में वृद्धि
होता रहता है। चलो भाई, जाने कि नहीं जाने आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। दो इतना ही हेडिंग पढ़ाया गया। पहले आप पढ़े वृद्धि, दूसरा हम लोग पढ़े पात्रों में वृद्धि प्राय अपरिमित होती है। ठीक है, सब लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो, सब लोग याद किए कि नहीं किए? चलिए, एक हेडिंग में अब यहाँ से तुम लिखना, एक हेडिंग में डालो सब बच्चा लोग, खुला स्वरूप वृद्धि, खुला स्वरूप वृद्धि, खुला स्वरूप वृद्धि। अरे चलो इसे ही मिटा देता हूँ। यहाँ से लिखो बाबू तुम, खुला स्वरूप वृद्धि। चलिए, नया पाठ शुरू हुआ है, पाठ नंबर 15। खूब अच्छे से आप पढ़ते रहेंगे, सब इसमें वृद्धि के बारे में ही पढ़ना है आपको। खुला स्वरूप वृद्धि, बताओ कोई, बताओ कोई, क्या होता है बाबू खुला स्वरूप वृद्धि? बोलो क्या होगा खुला स्वरूप वृद्धि? जहाँ पर विभिजियोतक पाया जाता है, मान लो पौधा है, कोई अंग है, ये अंग है पौधा, जहाँ पर विभिजियोतक पाया जाता है, यहाँ पर विभिजियोतक ऊतक है, और ये क्या होता है, ये विभिजियोतक से नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण हुआ? नए कोशिकाओं का। पौधे का हर जगह पर तो विभिजियोतक नहीं पाया जाता है, कुछ खास जगह पर विभिजियोतक पाया जाता है। तो पौधों के कुछ खास जगह पर विभिजियोतक क्या होते हैं? पाए जाते हैं, और वहाँ से जब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को खुला स्वरूप। याद हुआ कि नहीं? मान लो विभिजियोतक है, मान लो हाथ पर मेरे हमारे हाथ में तो नहीं है, होता तो देखता मेरा हाथ पेड़ की तरह हो जाता, तुमको मरना तो बड़ा, तुम्हारा टन दिया फिर खींच लेता, नहीं है, क्या करें? लाते तो मत उठा दी तुमने, जाके नर में तू चप दे, तुम्हें जितना लेटरिन बाथरूम मत पकड़े। तो ये होता है कि मान जहाँ पर पौधे होते हैं, पौधों के कई विशेष जगह पर विभिजियोतक पाया जाता है, और वो विभिजियोतक वृद्धि करता है। विभिजियोतक में विभाजन होता है, सुनो, विभाजन के बाद नई कोशिकाएं बनती है, इसी को हम लोग कहते हैं खुला स्वरूप वृद्धि। याद हुआ का? पौधे में सभी जगह विभिजियोतक के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है यार, फिर पौधे वृद्धि करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं खुला स्वरूप वृद्धि। तो लिखो, देखो पौधों में जहाँ विभिजियोतक उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, वहाँ नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, तथा पुनः वहाँ विभाजन होता है, और पौधे वृद्धि करते हैं। पौधे क्या करते हैं? वृद्धि। इसे खुला स्वरूप वृद्धि कहते हैं। बहुत आसान है, जहाँ पर विभिजियोतक पाए जाएंगे वहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, फिर वो नई कोशिकाएं से वृद्धि होगी, फिर पौधा वृद्धि करेगा। इस पूरी घटना को हम लोग कहते हैं खुला स्वरूप वृद्धि। क्या कहेंगे इसको? खुला स्वरूप वृद्धि। जल्दी से याद हुआ जी तुमको? ये मान लो कोई पौधा है, और ये मान लो विभिजियोतक हुआ है, फिर यहाँ से नई कोशिकाएं निकलेंगे। देखा, जहाँ जहाँ से नई कोशिकाएं निकलती है, जहाँ जैसे नया कोशिका विभाजन होता है, वहाँ से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, फिर एक नया अंग बनता है उसका। देखते हो ना पौधे में कितना हरा वृद्धि होता है। छोटा सा पौधा लगाओ, साल भर में कितना बड़ा हो जाता है, और आदमी देखो साल भर में कितना होता है, इतना था तो इतना उठता है। समझ रहे बात को? तो सब जितने चीज़ें देखते हैं इसी को कहते हैं खुला स्वरूप वृद्धि। सबको याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? अगला हेडिंग आपका है वृद्धि माप योग्य है, यानी इसका मतलब है कि वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं। वृद्धि माप योग्य है, वृद्धि माप
योग है। यानी जो वृद्धि है आप उसे माप सकते हैं। सब लोग ध्यान से समझो कि क्या वृद्धि माप योग है, क्या वृद्धि को आप माप सकते हैं, ये बात आज आपकी रहेगी। देखो सब लोग, क्या वृद्धि को मापना संभव है? थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे माप सकते हैं। कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुक्ता जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम होता है। चूंकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज्यादा इसी के अनुपात में होता है। इसीलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ में मापदंड यह है: ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या आदि। आपके जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के के मूल शिखाग्र विभजितक में प्रति घंटा 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा होती है। सोच लो, एक घंटा में 17,500 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है खाली मकई के पौधा, समझ रहे हो? और जबकि एक तरबूजा की कोशिकाओं में आकार में 3,50,000 गुना तक हो सकता है। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया, जबकि बाद वाले वृद्धि को कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी के रूप में दिखाया गया। एक पराग नलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, जो कि पृष्ठधार पत्ती की वृद्धि को इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़त के रूप में माना जाता है। देखो, अगर कोई भी जीव है, कोई भी माने पौधा है, पौधा की बात करेंगे, उस पौधे की वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर उसमें कोशिका विभाजन होता है, कम संख्या में होता है, जिसको आप गिन सकते हैं, तो हम उस कोशिका की संख्या को गिन करके बता सकते हैं कि इसमें इतना वृद्धि हुआ है। लेकिन जैसे मक्का के पौधा में दिखा रहा था कि एक घंटा में 17,500 उसमें कोशिका नहीं बनती है, तो ये गिना जाएगा 17,500, कोई ज़्यादा नहीं है, ये गिन लेंगे, गिन कर बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी पादप है उसमें कोशिका विभाजन बहुत अधिक संख्या में होता है, तो उसके आकार को नापेंगे, कितना वृद्धि हुआ है। पहले पौधा इतना था, इतना का वृद्धि हुआ, तो इसको नापते हैं, आकार को नाप करके ज्ञान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास तरबूजा का पौधा है। तरबूजा का पौधा जब आप देखेंगे तो एक घंटा में 3,50,000 नई कोशिकाओं का निर्माण। देखिए एनसीईआरटी के इतने अंडरलाइन कर लेना, एनसीईआरटी के ये सब शब्द है, एनसीईआरटी के यही शब्द है, एनसीईआरटी के यही क्वेश्चन है। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में जाएंगे तो पूछ देगा तरबूजा में एक घंटा में कितना कोशिका विभाजन होता है, तो 3,50,000 कर सकते हैं। पूछ देगा कि जो हमारे पास मक्का है, मक्का में कितना कोशिका विभाजन होता है, तो एक घंटा में 17,500। तो बताओ 17,500 के काउंटिंग कर सकते हैं। इसीलिए मक्का में जो वृद्धि होती है उसको किसके द्वारा नापते हैं? कोशिका की संख्या गिन कर, कोशिका की संख्या को गिन करके। जबकि जो आपके पास तरबूजा है, तरबूजा में सबसे अधिक पानी पाया जाता है, कितना परसेंट? तरबूजा में पानी का परसेंट 95% या 94%। सूख जाता है तो कोनो गत के नहीं लगता, 90 से ऊपर पाया जाता है। ध्यान रखना, पानी होता है तब वो कहते हैं 70%, खाली पानी बताओ 70%। चलिए तो लिख लीजिए। देखो, पौधे में उत्पन्न हुई वृद्धि को हम माप सकते हैं। पौधों में उत्पन्न हुई वृद्धि को माप सकते हैं। कुछ पौधों में वृद्धि को उसके विभाजन होने वाले कोशिका के संख्या को गिनकर मापते हैं, जैसे किसका है बाबू? ना मक्का बस वो तो तरबूजा आता था। मक्का में तरबूजा में आकार नापेंगे, 3,50,000 गिना ही तक 3,50,000 रुपया गिने के गिनते रहिए, गिने के तो ये पटा जी 3 लाख को भाग
हैं? मशीन है भाई। मशीन है जी भाई, हत्ता लोग को बैठा दी खाली कहते कि आप गिन लीजिए लेके चलाइए जितना होगा। सुनीता पहले खत खत माई सुनीता क्या सुनीता तो पैसा कितने बड़े कितना 3 लाख आ गए देखना ही देखी टीवी पर नहीं देखी है टीवी नहीं है तब बीबी वहाँ मक्का में 1 घंटा में फिल्म देखना तुम लोग मेरी बीबी का जवाब नहीं देखे हो मेरे सचनवा कैसे क्यों तरसते हो रहे। हाँ, मक्का में 1 घंटा में 17,500 का नए कुस्का का निर्माण होता है। नए कुस्का का निर्माण होता है। इसकी संख्या को गिन सकते हैं क्योंकि 17,500 है। दूसरा बात कि कुछ पौधों में उसका वृद्धि उसके वृद्धि को आकार के द्वारा मापते हैं। आकार के द्वारा मापते हैं क्योंकि इसमें बहुत अधिक कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है। उदाहरण में क्या लिखोगे? तरबूजा के देखा कौन रंग बदलता है? जैसे तरबूजा में 1 घंटा में 3,50,000 नई कोशिका का तो गिनिए नहीं पाएंगे इसको। चलिए तब जो पादप में वृद्धि होता है वह मापने योग्य होता है। आप उसको माप भी सकते हैं। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए सब बच्चा लोग। ये हफ्ता में खत्म भी हो जाएगा। ये पाठ बहुत छोटा सा पाठ है। हो गया लिखा गया सबका। अब हेडिंग बना लो वृद्धि के चरण। आज का लास्ट हेडिंग रहेगा बायोलॉजी में वृद्धि का चरण। धुआं होता है। चलो एक और लास्ट हेडिंग बना लो वृद्धि के चरण। बताओ कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? तरबूजा में 1 घंटा में कितना नई कोशिकाएं बनती है? तरबूजा में कितने % पानी पाया जाता है? सुन के बता रहे हो सुन लिए तो बताना ही ना। क्या दिक्कत है? किसी ने कहा है कि सर बताओ नेक्स्ट लिख लो वृद्धि के चरण। अच्छा चरण का अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ सब बच्चा लोग? स्टेप कहा जाता है। एकदम सही लड़के बोले। देखो तुम लोग इंग्लिश मैन हो अंग्रेज के तुम लोग हो। अंग्रेज नहीं माने तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते ही बात है। तुम लोग क्या बताओ मेरे पापा जी खास है अंग्रेज के। वृद्धि के चरण स्टेप ऑफ ग्रोथ। देखो सब लोग ध्यान से कि आखिर जो वृद्धि होता है कैसे होता है, वृद्धि के चरण है क्या। पहला बात देखो सब लोग कि वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है। याद करो कितने चरणों में? विभज्योतकीय, त्रिकीकरण, परिपक्वता। आओ हम इसे मूलाग्र को देखकर समझे। ठीक है देखो विभज्योतकीय चरण में कोशिकाएं
मूल शिखाग्र तथा प्रारोह शिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती है। अच्छा जानते हो ना मूल का मतलब क्या होता है? मूल, मूल का मतलब होता है जड़। अप्रारोह क्या होता है? जो जड़ से ऊपर। एकदम सही लड़की बोले। ये कितना पढ़ती है? जड़ को छोड़ करके, जमीन के नीचे छोड़ करके, अब हम नजर लगा था तेरे ऊपर, तुझे ही वो जमीन के नीचे जो हिस्सा होता है उसको मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल। और जमीन के ऊपर जितने हिस्से होते हैं उसको प्रारोह कहते हैं। प्रारोह याद करना, तना भी प्रारोह, पुष्प भी प्रारोह है, माने बस जड़ नीचे रहता है मिट्टी का। तो देखो इसमें जो विभज्योतक होता है मुख्य रूप से जड़, मुख्य रूप से प्रारोह सभी जगह पाए जाते हैं और सभी जगह इसका क्या होता है? विभाजन होता है। याद बस कि नहीं? इन क्षेत्रों को कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती है। जीव द्रव्य जानते हैं ना? इसको जीव द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। आगे ये व्यापक संलक्ष्य केंद्र को अधिकृत किए जाते हैं। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक पतली तथा प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेलुलोलाजिक होती है। माने जो विभज्योतक जिसमें होता है ना उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अगला नोक से दूर कोशिका दृढ़ीकरण के चरण को प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण में कोशिकाएं के बड़ा हुआ रसधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नौ कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशेषताएं हैं। पुनः शिखाग्र से आगे अर्थात दृढ़ीकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष पर यह भाग स्थित होता है जो परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती है तथा इनकी भित्ति की मोटाई और रसधानी चरण पर होता है। अध्याय 6 में अपने अधिकतर जिन उत्तकों कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन किया वे इसी चरण के प्रतिनिधित्व करती है। देखो चित्र ये है, देख रहे हो ना? मुख्य रूप से देख रहे हो क्षेत्र अ ब स द जो शीर्ष के पीछे इससे ज्यादा दीर्घित होता है। हाई मेन जन बानो हाई हाई वाला जन लगाता कामाकान बनाया है, यही होता है विभज्योतक। हाई जितना आप देख रहे हैं इसको कहते हैं दीर्घीकरण। जितना ही रेखा से देखोला बनो इसको कहते हैं दीर्घीकरण। तो तनहेरी में वृद्धि के चरण देखो, वृद्धि को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया है। वृद्धि को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया है। आज तक अपना जिंदगी में नहीं कर ली, ये रिकॉर्ड है मेरा। बोले ठोकर दल में लिखी वृद्धि को मुख्य रूप से कितने चरणों में बांटेंगे? 3। पहला चरण का क्या नाम होगा? पहला चरण का क्या नाम? सोचो सोचो, क्या नाम होगा? विभाज्योतकी। चलो अच्छा, विभज्योतक मतलब होता है ये मुख्य रूप से लिख लेना कि ये मुख्य रूप से मूल, मूल माने पुल लिखा गया मूल के, मूल तथा प्रारोह वाला क्षेत्र में होता है। क्षेत्र में होता है। क्षेत्र माने एरिया। क्षेत्र में जितना स्थान आप घेरते हैं उसी को क्षेत्र कहते हैं। दूसरा होता है दीर्घीकरण। दूसरा का नाम है दीर्घीकरण। अच्छा, रसधानी के नाम सुने हैं? जो तरल अवस्था में होता है। रसधानी के एक और नाम बताएंगे? रिक्तिका। रिक्तिका कोशिका कोई ऐसा देखते होंगे इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से बड़ा एक खाली स्थान दिखाई देता है, तो उन्हीं रिक्तिका के अंदर वृद्धि दीर्घीकरण के द्वारा होता है। लिख लो, रिक्तिका के अंदर, रिक्तिका के अंदर वृद्धि दीर्घीकरण के कारण होता है। दीर्घीकरण के कारण होता है। तीसरा कौन वृद्धि है? परिपक्वता। लेकिन यह वृद्धि अधिकतर फलों में पाया जाता है। सब लोग याद करो इसको, मुंह जबानी याद करो।
2-3 दिनों के बाद दर्शन हो रही है। कहीं गया तो का? चलो फिजिक्स निकालते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। 5 प्रश्न, 5 क्वेश्चन रहेगा। पहला, प्रवास करना किसे कहते हैं? प्रवास करना किसे कहते हैं? कुछ याद आ रहा है? प्रवास किसे कहते हैं? माइग्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं इसे। दूसरा, अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन किसे कहते हैं? तीसरा, प्रसुप्ति किसे कहते हैं? अगर नहीं याद होगा तो कल वीडियो देखना, तुम लोग को मिल जाएगा सभी उत्तर। 12 वाला जब भी 12 के बायोलॉजी के वीडियो जाएगा ना, तो उसी में सारा आंसर तुम लोग को मिल जाएगा। ये जाना, कल का भी तुम लोग खोजोगे तो मिल गया होता। सब 12 के खूब अच्छा। सब एकदम ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा तुमको। एक और आना, ग्रीष्म में निष्क्रियता, याद भी कर लेना। 2 हम बता देते हैं कल का प्रश्न का उत्तर। ग्रीष्म निष्क्रियता किसे कहते? बायोलॉजी का नहीं लिखो क्या कल का? का लिखी है? पहला क्वेश्चन क्या था? कहाँ से लिखी है? याद था? यही प्रश्न इसे पूछे थे। अमीनो अम्ल जान रहे थे कि याद है इसलिए पूछ लिया। एकदम ना तो बुलाइबे ना करती, मैं ऐसे थोड़े बुला दे। दरअसल मेरा भी इंसल्ट होगा। कभी देखिए, जिसके दम पर कूदते हैं वो तो भगोदर है। नीरव मोदी। हो गया, सब लोग लिख लिए। कल लिख के लेकर आना आपको, ठीक है? बायोलॉजी में क्वेश्चन। चलिए, कदमों हम लोग हल्के हल्के से आप फिजिक्स के क्षेत्र में रख